गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे से बच्चों। अच्छा जनाब, आज जो है जुमेरात का दिन है और आज हम करने वाले हैं काशिफ उर्दू की किताब में काम। तो जनाब जल्दी से अपनी काशिफ उर्दू निकालते हैं और उसका पेज नंबर है 44 और 45 जिसमें हमने आज का काम करना है। जी तो बच्चों ये है पेज नंबर 44। ये है पेज नंबर 44 और जैसा कि हम अपने जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी कॉपी में या बुक में डेट मेंशन करते हैं। तो आज की डेट है 24 दिसंबर सन 20 और आज का दिन है जुमेरात। जनाब ये हमारा सफ़ा है जिस पे हमने काम करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ कुछ लाइंस लिखी हुई है, पैराग्राफ बना हुआ है और कहा है कि इसको पढ़िए और नीचे जो सवालात हैं इनके जवाबात देने इसी में से ढूंढ कर आपने। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भाई क्या लिखा है। समंदर अल्लाह की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। समंदर अल्लाह की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। इसमें बहुत सी काम की चीजें हैं। इसमें बहुत सी काम की चीजें हैं। समंदर के नीचे भी एक दुनिया है। समंदर के नीचे भी एक दुनिया है। समंदर की दुनिया में छोटी बड़ी मछलियां भी हैं और तरह तरह के पौधे भी हैं। इसमें कीमती मोती और तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी हैं। ये बहुत गहरा होता है। इसमें जहाज और किश्तियां भी चलती हैं। बड़े बड़े जहाजों की मदद से दूसरे मुल्कों से सामान आता और जाता है। जी तो बच्चों ये पैराग्राफ था समंदर के मुतालिक जिसमें बताया गया है कि ये समंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से दिया तोहफा है और ये बड़ी काम की चीज़ है। समंदर बहुत गहरा होता है और समंदर की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। इसमें बहुत से पौधे होते हैं, कीमती मोती भी होते हैं, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, पता नहीं कौन कौन से जानवर होते हैं। और जनाब इस समंदर में कश्तियाँ भी चलती हैं, जहाज भी चलते हैं। और अक्सर आपको पता है जैसे कि कराची का सी पोर्ट है जहाँ पे दूसरे मुल्कों से सामान आता और जाता है। बिल्कुल यहाँ समंदर के जरिए, जहाजों के जरिए जाता है सामान। कंटेनर्स आते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं जिन पे सामान आता और जाता है। ठीक है, तो यहाँ सवाल किया गया है सबसे पहले, समंदर बड़ा होता है या छोटा? जी जनाब बताइए। जी समंदर बहुत बड़ा होता है ना? जी बहुत बड़ा होता है और गहरा भी होता है ना? तो आप जवाब में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समंदर बड़ा होता है या छोटा? तो आप बताएंगे समंदर बड़ा होता है। ठीक है, ओके। समंदर में कौन कौन सी चीजें होती हैं? या आपको कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन सी चीजें? जिस तरह मछलियां होती हैं, कीमती मोती होते हैं और क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। जी हाँ, ठीक है। तो आप और इसके अलावा क्या होते हैं? पौधे भी होते हैं। जी हाँ, छोटी बड़ी मछलियां होती हैं, पौधे होते हैं, कीमती मोती होते हैं और कीड़े मकोड़े। तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ आप लिखोगे खुद से। ठीक है, इसके बाद है समंदर से दूसरे मुल्कों से सामान आता भी है और जाता भी है। किस तरह बताइए? जहाजों के जरिए, बड़े बड़े जहाजों के जरिए आपने पूरा लिखना है। बड़े बड़े जहाजों की मदद से दूसरे मुल्कों से सामान आता भी है और जाता भी है। ठीक है, बड़े बड़े जहाजों की मदद से। तो जनाब ये हो गया आपका पेज नंबर 44। ठीक है, अब हम आएंगे पेज नंबर 45 पर। राइट,
ये रहा आपका पेज नंबर 45, जिसमें आपने सबसे पहले आज की डेट मेंशन करनी है 24 दिसंबर सन 20 और आज का दिन है जुमेरात। जी जनाब, तो क्या है, कुछ इमला के अल्फाज लिखे हैं जिनको हम सिर्फ रीड आउट करेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी सी रीडिंग अच्छी हो। ते है तो, फे है फा, तोहफा। ते है, फे है, तोहफा। काव ये मीम, ते छोटी ये, कीमती। मीम व मौ, जीम ये नून गुन्ना, मौजें। लाम गाफ अलिफ गा, हमजा ये बढ़िए, लगाइए। गाफ है गह, रे अलिफ रा, गहरा। काफ शीन कश, ते ये ती, ये अलिफ या, नून गुन्ना, कश्तियाँ। पे हे अलिफ हा, रे साकिन, पहाड़। बे ते अलिफ ता, हमजा ये बढ़िए, बताइए। जीम हे अलिफ हा, जे साकिन, जहाज। सीन अलिफ सा, मीम अलिफ मा, नून साकिन, सामान। पे है पह, चे अलिफ चा, नून साकिन, पहचान। मीम ठे अलिफ ठा, हमजा छोटी ये, मिठाई। सीन मीम नून, दाल रे, समंदर। अलिफ वाव नून चे छोटी ये, ऊंची। मीम है, मीम अलिफ मा, नून साकिन, मेहमान। हे नून सीन, नून अलिफ ना, हंसना। मीम छे मच, छे लाम, ये अलिफ या, नून गुन्ना, मछलियाँ। बेगा बग, लाम बढ़िए ले, बगले। फे अलिफा, हमजा दाल है, फायदा। रे है रह, ते बढ़िए ते, रहते। जी बच्चों, तो ये आपने मेरे साथ इमला के कुछ अल्फाज रीड आउट किए, ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही जो के साथ पढ़ना है। आइए नीचे देखते हैं। आइए कुछ नए रंग सीखिए। जी जनाब, कुछ नए रंग सीखिए, यहाँ बताया गया जा रहा है। जैसे लिखा हुआ है जाल रे दाल जर्द, ठीक है, जाल रे दाल जर्द, सॉरी जाल नहीं है, जे है ये, जे रे दाल जर्द, जे रे दाल जर्द। आपने सेम इसको 2 दफा कॉपी करना है, लिखना है मतलब। उसके बाद आप लिखा है ये एक जर्द फूल है। जर्द उसे कहते हैं जैसे ऑरेंज से मिलता जुलता होता है, जिसमें येलोइश और ऑरेंज मिक्स होता है, ठीक है। जैसे गेंदे का फूल होता है उसको जर्द रंग किया जाता है, और जैसे अंडे की जो गोल यॉक होती है जिसे हम जर्दी कहते हैं, वो जो कलर होता है उसको हम जर्द कहते हैं। तो आपने जर्द रंग का फूल बनाना है, आपने कोई सा भी ऐसा फूल बनाना है जिसमें कलर करना है, आपने जर्द रंग का, यानी कि येलो और ऑरेंज को मिक्स करके करेंगे आप, तो उसका जर्द रंग बन जाएगा, ठीक है। फिर है दूसरा रंग जामनी, जीम अलिफ जा, मीम नून छोटी ये, जामनी। जामनी पर्पल को कहते हैं। आपने दोनों दफा यहाँ दोनों लाइनों पे लिखना है इसको। फिर लिखना है एक, लिखा हुआ है एक गुब्बारा बनाइए, इसमें जामनी रंग भरिए, यानी कि आपने यहाँ एक गुब्बारा बनाना है और इसमें पर्पल कलर यानी कि जामनी रंग आपने उसमें करना है, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ पेज नंबर 45। जी तो बच्चों आज आपने काशिफ उर्दू की बुक में पेज नंबर 34 और 35 करना है। और जनाब जब आप ये वीडियो देख लो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना नेम एंड ब्रांच मेंशन कीजिए। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।